हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अंतरा भाग एक बुक है, आपकी सारी कविताएं मैं इस एक वीडियो में करवाने जा रहा हूं। अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा था तो ये वीडियो आप ही के लिए है। पूरे साल नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, पर इस वीडियो को मिस मत करना। आपकी सारी कविताओं की तैयारी यहीं से हो जाएगी। 11th क्लास आपको पता है बहुत टफ होती है। थोड़ा सा भी अगर आप चूके तो आप कहीं फेल भी हो सकते हो, तो आपको बहुत जरूरी है कि पूरी कविता अच्छे से इजी वे में आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारी पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप क्लास 12 ईएसपी पे मिल जाएंगी, और इंस्टाग्राम पे आप @एकलव्य स्टडी पॉइंट जो यूज़र नेम है वहाँ पे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। तो सबसे पहली कविता है कबीर की। ठीक है, इसमें क्या है, अरे उन दोहुन राह ना पाई। तो बहुत आसान भाषा में आपको मैं ये समझा दूंगा। संत कबीर ने इसको लिखा है, इनकी ये रचना है। तो देखो, अरे इन दोहुन राह ना पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन ना देई, बेसिया के पायन तर सोवे यह देखो हिंदू आई। फिर मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं, फिर मैं आपको इजी करके बताऊंगा। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी भी आए घर ही में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए धोए चाय चढ़वाई, सब सखियां मिली जीवन बैठी घर भर करे बढ़ाई, हिंदुअन की हिंदवाई देखी तुर्कन की तुर्काई, ये कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन रहा है जाई। अब दोनों के ऊपर इन्होंने कटाक्ष किया है। अगर आप इसको देखो तो कबीर दास जी कहते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान अपने उचित मार्ग से भटक गए हैं। जिस राह पर हमें चलना चाहिए हम उस राह पर नहीं चल रहे हैं। हिंदू अपने धर्म की प्रशंसा करते हुए स्वयं को बहुत पवित्र समझता है। हिंदुओं को लगता है कि हम ही सबसे बेस्ट हैं, और इसी कारण वो अपने पानी के बर्तन को भी किसी अन्य वर्ग, खासकर जो अगर किसी को वो निम्न जाति का मानता है तो उसको वो छूने भी नहीं देता है ना। जो जाति व्यवस्था हमारे यहाँ पे थी, क्योंकि उसे ये डर रहता है कि छूने से उसका बर्तन अपवित्र हो जाएगा। क्योंकि जातिगत भेदभाव हमारे यहाँ पे अछूत होना, किसी को कहना, अस्पृश्यता बहुत ज्यादा थी ना। तो एक और तो हिंदू खुद को पवित्र कहने का दिखावा कर रहे हैं, और दूसरी ओर यही लोग वैश्या के पैरों के नीचे सोए रहते हैं, वैश्यावृत्ति करते हैं। ठीक है, परंतु जब इनकी पवित्रता नष्ट नहीं होती है, ऐसा वो कह रहे हैं, तो हिंदू वैश्या के यहाँ जाने में भी संकोच नहीं करते। तो फिर उनका हिंदुत्व का ये ढोंग देखने लायक है। ऐसा इन्होंने पहले तो हिंदुओं के बारे में कहा है। अब आप आगे बढ़ोगे तो अब आपको पता चलेगा मुसलमानों के बारे में भी इन्होंने कहा है। कहता है इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों के आध्यात्मिक शिक्षक जो उलेमा होते हैं, मौलाना होते हैं, और वो सारे मिलजुल कर मांसाहार करने के लिए मुर्गा मुर्गी पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं और खाते हैं। और मुसलमान अपनी माँ की बहन की पुत्री से ही विवाह कर लेते हैं, यानी कि मौसी की लड़की से शादी करना। तो कबीर दास जी यहाँ पे कहते हैं अपने ही घर में रिश्ते बनाते हैं। तो ये बहुत गलत है, ऐसा उनका मानना है। दोनों पे कटाक्ष कर दिया भाई कबीर जी ने। अब फिर कहते हैं कि ये मुसलमान लोग बाहर से एक मृत पशु का मांस लाते हैं, उसे धोते हैं, उसको पकाते हैं, और उसको बहुत चाव से खाते हैं सारे मिलजुल कर। और इसके बाद सभी एक साथ बैठकर पूरा परिवार खाने की वाहवाही करता है, प्रशंसा करता है कि अरे वाह गोश्त तो बहुत बढ़िया बना है। ठीक है, तो ये बहुत गलत है, ऐसा वो कहते हैं। कबीर दास जी ने हिंदुओं का हिंदूपन तथा तुर्कों का तुर्कपन यानी मुस्लिम्स का देखा है मुसलमानी रूप कैसा है। तो अब उनके सामने ये समस्या है, ये कौन सी राह अपनाएं, क्योंकि दोनों में ही दोष है। हिंदुओं में कमी है, वो जातिगत भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं। मुसलमानों में कमी है, जो बता दी उन्होंने क्या है। ठीक है, आपको पता चल गया है। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख सकते हो। इसके अलावा अब हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो अब आगे संत कबीर की ही एक और रचना है, बालम आवो हमारे गहरे। तो इसको समझते हैं यहाँ पे कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, संत कबीर की ही ये रचना है। तो बालम आवो हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको लागत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न ना भावे नींद ना आवे गृह बंद धरे ना धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा ज्यों प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा परोपकारी पिवसो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है बिन देखे जीव जाए रे। ठीक है, तो बालम आवो हमारे गहरे, ये आप कैसे करोगे, इसकी एक्सप्लेनेशन देखो। तो कबीर इसमें आत्मा परमात्मा से कह रहे हैं। कबीर जो है वो खुद को आत्मा कहते हैं,
और जिनको वो अपना प्रियतम मान रहे हैं वो परमात्मा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको समझ लेना। अब है क्या कि हे प्रिय आप हमारे शरीर रूपी घर में आइए, यानी कि जो परमात्मा है उनको कबीर कहते हैं कि हमारी आत्मा में निवास करो और मेरी आत्मा आपके बिना दुखी है। यानी कि हम जिस आत्मा को धारण किए हुए हैं इसमें हम चाहते हैं कि परमात्मा का मिलन हो, हमारे को एक मोक्ष प्राप्त हो, भगवान आके हमसे मिले। तो कबीर दास जी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा की पत्नी है, यानी कि परमात्मा को अपना प्रियतम बनाया है यहाँ पे कबीर ने। किंतु आत्मा को जब परमात्मा का प्रेम या सामीप्य, यानी कि जब आप क्लोज नहीं हो परमात्मा के, वो चीज नहीं मिलेगी, तो पत्नी रूपी आत्मा को पति रूपी परमात्मा का प्यार नहीं मिलेगा, तो लज्जा महसूस होगी, शर्म, दुख सब कुछ होगा, पीड़ा भी होगी, क्योंकि वो परमात्मा आपसे मिलने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अपना दुख जाहिर किया है कबीर जी ने यहाँ पे। आत्मा को ऐसा लगता है कि परमात्मा ने उन्हें दिल से नहीं लगाया, तो स्नेह की अभिव्यक्ति नहीं हुई। जब तक परमात्मा आकर खुद गले ना लगाए तब तक प्यार कैसा। तो प्रेम के प्रकटीकरण हेतु जब अगर आपको प्रेम को दिखाना है तो परमात्मा का आत्मा को अपने वक्ष से लगाना बहुत जरूरी है, अपने सीने से लगाओ। जब परमात्मा आत्मा को सीने से लगाएगा तभी वो प्रेम प्राप्त होगा। तो उनके प्रेम की अभिव्यक्ति के बिना, उनकी उपेक्षा के कारण प्रेमिका रूपी आत्मा को ना तो, अब देखो परमात्मा नहीं मिल रहा तो हमारी आत्मा जो कि एक प्रेमिका है वो ना तो खाना खाएगी ना उसको नींद आएगी। ठीक है, और चाहे वो मतलब घर पे हो या वन, कहीं भी धैर्य धारण नहीं कर पाएंगे। ना तो घर पे चैन आएगा ना जंगल के शांत वातावरण में चैन आएगा। अगर जब तक परमात्मा से मिलन नहीं होगा तब तक वो दुख बना रहेगा। तो जिस प्रकार काम भाव से आसक्त नारी को अपना प्रियतम प्यासे को जल के समान प्यारा लगता है, जैसे कि कोई नारी है अगर उसका बहुत मन है अपने पति से मिलना है, मिलन करना है, और जैसा एक कोई प्यासा है उसको भाई पानी चाहिए जितना ज्यादा, उतना ही इस आत्मा को जरूरत है इस परमात्मा की। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। कबीर दास जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई परोपकारी है क्या जो उनके पति या प्रियतम के समान प्रिय परमात्मा से उनकी इस व्यथा, जो इनका दुख जो ये फेस कर रहे हैं, उनको जाके कोई सुना सके कि वो परमात्मा के वियोग में परमात्मा से अलग होकर बहुत ही ज्यादा व्याकुल हैं, परेशान हैं, क्योंकि उन्हें देखे बिना, उनसे मिले बिना वे जीवित नहीं रह पाएंगे। यानी कि कबीर दास जी का एक ही यहाँ पे वर्णन है कि जब तक परमात्मा से मिलन नहीं हो जाता वो बहुत परेशान है, अगर मिलन नहीं हुआ तो वो आगे भी परेशान ही रहेंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। सूरदास जी की अगली कृति है यहाँ पे, अगले कवि सूरदास हैं, खेलन में को काको गुस्सैया। ठीक है, तो देखो ये श्री कृष्ण और सुदामा से रिलेटेड, उनके दोस्तों से रिलेटेड बहुत अच्छी एक रचना है। खेलन में को काको गुस्सैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूठई करे तासों को खेले, रहे बैठी जह तह गवैया, सूरदास प्रभु खेलियो ही चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। अब इसमें देखो क्या है, सूरदास जी कहते हैं सुदामा के साथ खेल खेलते समय श्री कृष्ण सुदामा से पराजित होकर बहुत ज्यादा गुस्सा शो कर रहे हैं। सुदामा ने उनको हरा दिया, अब दोनों दोस्त थे, बचपन के मित्र थे, तो अब श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। इस पर ग्वाल बाल और सुदामा कहते हैं कि देखो भाई श्री कृष्ण जी, खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता, तुम जाति में हमसे बड़े हो तो तुम्हारी जाति पाति हमसे बड़ी नहीं है। यानी कि तुम ये अगर समझ रहे हो कि मैं जाति में तुमसे बड़ा हूं तो आप नहीं हो बड़े हमसे, हम ब्राह्मण हैं। ठीक है, और सारे ग्वाल बाल आसपास वैसे ही बैठे हुए हैं और श्री कृष्ण को कह रहे हैं ऐसे मत किया करो, खेलन में यानी कि खेल में गुस्सा करना सही नहीं है। भय और ना ही हम तुम्हारे आश्रय में रहते हैं, कहते हैं ना तो भाई देखो हम आपके छत्र छाया में नहीं रहते, हमारे माँ बाप है, मेहनत करते हैं, और इसके अलावा अगर तुम्हें घमंड है कि तुम नंद बाबा के पुत्र हो तो हम भी उनसे जाति बिरादरी में नीचे नहीं है, हमारे पास भी गाय भैंस बहुत है। मतलब वो श्री कृष्ण को सारे ग्वाल बाल मिलकर समझा रहे हैं कि आप व्यर्थ में ही गुस्सा कर रहे हो, इतना ज्यादा गुस्सा सही नहीं है हमारे ऊपर करना, हार गए हो तो हार स्वीकार करो। नंद बाबा भी अहीर हैं और हम भी अहीर हैं, ठीक है, अतः हम तुम्हारे अधीन नहीं आते हैं।
यानी कि अब वो बाकी के ग्वाल बैठे हैं ना सुदामा जी के अलावा, वो कह रहे हैं अगर तुम अहीर हो, भाई हम भी अहीर हैं, तो आप हमें ऐसा तो दिखावा तो मत करो ऐसा कि आप हमें नीचा फील करवा सकते हो, तो ऐसा नहीं होगा। आगे वो कहते हैं कि तुम इस बात पर अधिकार दिखा रहे हो कि तुम्हारे पास हमसे अधिक गाय हैं, तो इसे हम स्वीकार नहीं करते। जो खेल में बेईमानी करता है अथवा गुस्सा करता है उसके साथ तो हम खेलना भी अब उचित नहीं समझेंगे, तो अब आज के बाद तो हम खेलेंगे भी नहीं आपके साथ। तो ये सारे के सारे ग्वाल बाल उनको अपना गुस्सा दिखा रहे हैं कि आपने बहुत गलत किया, जो भी आपका रिएक्शन था हारने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए था। अतः सभी साथी जहां तहां बैठ जाते हैं, खेल रोक दिया जाता है। अब श्री कृष्ण का खेलने का मन होता है, तो सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में कृष्ण ने अपनी हार स्वीकार कर ली और आगे ऐसा वो बिहेवियर या व्यवहार नहीं करेंगे। इसके लिए नंद बाबा की सौगंध खाकर ये बोला कि ठीक है मैं आपकी बारी दूंगा, है ना, पिताजी की कसम, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। तो बहुत प्यारा सा एक ये वर्णन था। इसके अलावा यहाँ पे सूरदास जी की एक और कृति है, मुरली तऊ गोपाल ही भावती। अब यहाँ पे जो गोपियां हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनीरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। राखती एक पाई ठाढ़ो करी अति अधिकार जनावती। कोमल तन आज्ञा करवावती कटी टेढ़ो है आवती। अति आधीन सुजान कनोड़े गिरिधर नार नवावती। आपुन पौड़ी अदर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती। भ्रिकुटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप करावती। और लास्ट लाइन है, सूर प्रसन्न जानी एको छिन्न धरते शीस डुलावती। अब देखिए इसमें गोपियों की कोई कंप्लेंट आ रही है, ये वो क्या कह रही हैं। देखो श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो वो कुछ ऐसा उनका शरीर दिखता है, थोड़ा सा झुककर वो खड़े होते हैं। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण की ये मुरली उन्हें अनेक प्रकार से परेशान करती है, फिर भी श्री कृष्ण को अपनी ये मुरली बहुत प्यारी है, फिर भी श्री कृष्ण उस मुरली को छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, अब सखी मुरली के बारे में चर्चा करते हुए कहती है कि ये बांसुरी श्री कृष्ण को एक पैर पर खड़े रहने के लिए बाध्य कर देती है। श्री कृष्ण एक पैर पर खड़े रहते हैं, अर्थात मुरली बजाते समय कृष्ण को एक पैर पर खड़ा करके ये उनको तकलीफ देती है। मुरली अपने अधिकारों की महत्ता को व्यक्त करते हैं, यानी कि वो अपने को ज्यादा ऊपर समझती है। श्री कृष्ण एक पैर पर खड़े होकर उन्हें बजा रहे हैं, तो मुरली को तो कोई समस्या हो ही नहीं रही है। तो देख रहे हो आप, ये एक ईर्ष्या की भावना एक मुरली के प्रति आ रही है। कृष्ण बालक है, यह मुरली श्री कृष्ण के कोमल शरीर से मनमाने कार्य करवा रही है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप कृष्ण की कमर टेढ़ी हो गई है, जिनको त्रिभंगी मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। कुछ इस तरीके से जब श्री कृष्ण खड़े होते हैं तो वो थोड़ा सा टेढ़े हो जाते हैं। कहते हैं कि भाई ये मुरली की वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है, तो ये मुरली रूपी नारी उन श्री कृष्ण की गर्दन को झुका देती है, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को इस छोटी उंगली से उठा दिया था। ये इतनी सी जो मतलब मुरली है उनका कंधा झुकवा देती है। जो इंद्र के सम्मुख नहीं झुका उसे ये नारी रूपी मुरली झुका रही है। सोचो, ऐसा वो कहती है। ठीक है, ये उन्होंने पर्वत उठाया था। आश्चर्य तो तब होता है जब मुरली स्वयं उनके होठों की शैया पर लेटकर उनके पल्लव के समान कोमल हाथों से अपने पैर दबवाती है। अब मानो वो मुरली है तो उसके जो पूरा वो है ना, उसको उसका पैर बताया गया है गोपियों द्वारा, और श्री कृष्ण ऐसे ऐसे बजाते हैं मानो पैर दबा रही है, वो पैर दबवा रही है। तो मुरली के वो इतने कृतज्ञ हैं कि अपनी गर्दन तक झुकाकर और पैर दबाते रहते हैं। तो मुरली रूपी पैर। ठीक है, इस तरीके से ये उंगलियां चलती हैं। जिस समय श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं उनकी बोहें आंखें टेढ़ी हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, नथुने फूल जाते हैं। प्रेशर लगता है ना वो पूरा बजाने में मुरली को, तो वो कष्ट में रहते हैं इस तरीके से। तो इस तरह मुरली श्री कृष्ण से उन पर क्रोध करवाती है। सूरदास जी कहते हैं कि देखो इसके बाद भी श्री कृष्ण की ऐसी स्थिति है, यदि मुरली एक पल के लिए प्रसन्न हो जाती है तो कृष्ण भी उसके प्रति आनंदित होकर झूमने लगते हैं। यानी कि श्री कृष्ण मुरली को खुश करने में ही रहते हैं, बस मुरली से ही उन्हें मतलब है। अब यहाँ पे अगली जो कविता है वो कवि देव की है, हंसी की चोट। तो इसको समझ लेते हैं। हंसी की चोट इसमें क्या बताया गया है। सासन ही सो समीर गयो अरु आसुन ही सब नीर गयो ढरी। तेज गयो गुण लय अपनो अरि भूमि गई तन की तनुता करी। देव जिये मिली बे के ही आस की आसहु पास आकाश रहो भरी। जा दिन ते मुख फेरी हरे हसी हेरी हियो जू लियो हरि जू हरी।
अब इसके अंदर क्या बताया जाता है कि इसमें मेन नायक है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ने किसी समय गोपियों की तरफ हंसते हुए देखा था, कहते हैं ना एक पहला लुक, उनकी तो स्माइल ही बहुत अच्छी थी। तो अब कृष्ण की उस हंसी ने गोपियों के मन को हर लिया, भाई मन चुरा लिया। तो जिस दिन से नायिका के हृदय का अपहरण हुआ, जो इसमें नायिका है, गोपी है, उनका दिल चोरी हो गया, तभी से ही उसके बाद कृष्ण जी दिखे ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने तो मुंह फेर लिया। ठीक है, अब जब से श्री कृष्ण ने मुंह फेर लिया तो अब गोपियां हंसना भूल गई हैं, क्योंकि उनको तो याद आ रही है उनकी, है ना। तो वियोग यानी कि वो उनसे बिछड़ चुकी हैं, दूर हैं। तो दुखद स्थिति में गोपियों के शरीर में जो पंच तत्व से बना है हमारा शरीर, वो कहती है वो नष्ट हो रहा है। विरह के दुख के कारण वे लंबी लंबी सांसें भर रही हैं, जिनसे 5 तत्वों में से एक तत्व वायु तत्व है वो निकलता जा रहा है। लंबी सांसें दुख में रो रही हैं। और कृष्ण के वियोग में दुख के कारण आंखों से निरंतर आंसू बहते हैं। तो जल तत्व भी शरीर से बाहर जा रहा है, पंच तत्वों में से एक जल तत्व भी है। और उनके निस्तेज हो जाने से तेज के रूप में जो अग्नि तत्व है वो भी बाहर जा रहा है। वियोग में प्रिय के ना रहने पर शरीर की दुर्बलता है, यानी कि शरीर कमजोर होगा तो पृथ्वी तत्व भी चला जाएगा। तो कवि देव कहते हैं कि ये पंच तत्व से जो हमारा शरीर मिलकर बना है वो सारे धीरे धीरे कलकर निकल रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण के मिलने की आशा में प्राण रूपी तत्व वो अभी तक शरीर से निकला नहीं है। वो उम्मीद में है अभी भी कि श्री कृष्ण शायद कहीं से वापस आ जाएं। तो कृष्ण से मिलने की इस आशा से आसपास आकाश तत्व अभी रुका हुआ है, अन्यथा उसके भी निकल जाने पर गोपियों का तो अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो भाई उनसे अलग होकर उनको अपना हृदय देने वाली इन गोपियों को अत्यंत दुख हो रहा है। यानी कि जो श्री कृष्ण उनको दिल दे गए थे एक स्माइल में, वो दोबारा आए नहीं। अब वो आए नहीं तो ये अपने बहुत ज्यादा दुख में है, हंसना भूल गई हैं। अब देव जी की एक और रचना है सपना, सपना नाम से। ठीक है, सपना में क्या है, ये भी बहुत अच्छी कहानी है। जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा गहरी है गगन में, आनी के हो श्याम मोसू चलो झूली बेको आज, फूली ना समानी भाई ऐसी हो मगन में, चाहत उठियोई उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में, आंख खोली देखो तो ना घन है ना घनश्याम, वही छाए बूंदे मेरी आंसू है द्रिगन में। अब ये भी एक गोपी की कहानी है। इसमें क्या होता है कि गोपी एक सपने में खोई हुई थी, बारिश का माहौल था, बारिश की बूंदें पड़ रही थी, पृथ्वी पर वर्षा की हल्की हल्की बूंदें आ रही थी, आकाश बादलों से घिरा हुआ था। और वातावरण में, ऐसे वातावरण में श्री कृष्ण आते हैं और गोपी से कहते हैं चलो आज झूलने चलते हैं। ठीक है, तो वो आके गोपी से कहते हैं। अब ये तो सोचो सपने में खुद श्री कृष्ण आ गए, कितनी बड़ी बात है। तो श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर भाई गोपी बहुत खुश हो गई, ठिकाना नहीं रहा खुशी का, क्योंकि आज उसे श्री कृष्ण के साथ झूलने का अवसर मिला। तो एकदम से खुशी के कारण नींद उचट गई। अब वो सपना टूट गया, ज्यादा एक्साइटमेंट में सपना टूट गया। वो श्री कृष्ण से मिलन होने वाला था, वो खुशी ज्यादा समय तक नहीं रह पाई। अब हुआ क्या, गोपी जाग गई, सपना भंग हो गया, और वो सपने में ही सही पर श्री कृष्ण के साथ झूलने का सुख प्राप्त ना कर सकी। ठीक है, जो उसे सुख मिलने वाला था। तो गोपी कहती है उसे ऐसा लग रहा है मानो उसका भाग्य ही उसके जगने से सो गया हो, कि वो जागी और उसकी किस्मत सो गई। अगर वो सोई रहती तो शायद किस्मत जागती, ऐसा वो कहती है। तो श्री कृष्ण के साथ उसका मिलन होते होते रह गया, और वे आंख खुलने के कारण श्री कृष्ण के साथ झूलने का सुख ना पा सकी। जब उसने आंखें खोली तो देखा ना तो बादल हैं ना श्री कृष्ण है, ना घन है ना घनश्याम। ठीक है, तो दोनों ही नहीं थे। सपने में बादलों से बरसती बूंदों के स्थान पर उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। सपने में तो वो बारिश में भीग रही थी, अब जब उसने आंखें खोली तो वो रो के अपने आंसुओं से भीग रही है। यानी उसके सपने के भंग होने पर गोपी रोने लगी, क्योंकि वो संयोग अवस्था में पहुंचते पहुंचते वियोग अवस्था में पहुंच गई। भाई संयोग होने वाला था श्री कृष्ण से मिलती, अब वो आंख खुल गई तो भाई वो वियोग हो गया संयोग की जगह। ठीक है, देव जी की ही एक और यहाँ पे पाठ है, रचना है दरबार। इसको समझ लेते हैं। दरबार में क्या है, साहिब अंध मुसाहिब मूख सभा बहिरी, रंग रीज को माच्यो, भूलियो तहां भटक्यो घट ओ घट बूढ़ी बेको काहू कर्म ना बाच्यो, भेष ना सूझियो कहो समझियो ना, बतायो सुनियो ना कहाँ रुचि राच्यो, देव तहां निभरे नटकी बिगरी मती को, सगरी निसी नाचो। अब इसमें देव क्या कहते हैं, देखो देव कवि ने यहाँ पे अनेक आश्रय दाताओं व राजाओं के दरबार को देखा था। अपने समय में वो कई राजाओं पे
जा चुके थे। राज में क्या होता था, राजाओं के राज में दरबारी कवि भी होते थे जो आश्रय देते थे। तो वहां कवि को अनेक प्रकार की अनुभूतियां हुई जो उन्होंने फील किया। उनका वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि राजा ज्ञान शून्य है, अर्थात जो वहां का राजा है उसके ज्ञान का जो चक्षु होता है ना, जो ज्ञान रूपी आंख है वो बंद पड़ी है। राजा है बिल्कुल एकदम भोग विलास में। तो राजा के दरबारी भय के कारण, राजा की चापलूसी में लगे रहने के कारण अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ हैं। अब जो राजा के दरबारी लोग हैं वो चापलूसी करते हैं, वो सच्चाई उसको बताते नहीं है, ठीक है, वो अपनी भावनाएं व्यक्त करने में असमर्थ हैं। और वे गूंगे के समान राजा की हाँ में हाँ मिलाते हैं, चाहे राजा गलत काम क्यों ना कर रहा हो। यानी कि राज दरबार में जितने भी लोग बैठे हैं वो सब गूंगे हैं, वो राजा को रोकते नहीं है। दरबार अच्छे बुरे का भेद करने में असमर्थ है, जितने लोग बैठे हैं वो बुरे कामों पर कुछ नहीं कह रहे। दरबारी एवं राजा कलाकारों के सौंदर्य एवं कला की परख ही नहीं करते, असली आर्टिस्ट कौन है उनको पता ही नहीं है। भोग विलास में राजा डूबा हुआ है, वे कला की गहराई में जाना ही नहीं चाहते, इसलिए दरबार में आनंद एवं प्रसन्नता का वातावरण है ही नहीं। जब आप कला की इज्जत करोगे तो दरबार भी अच्छे से रहेगा ना, तो दरबार में तो कोई इज्जत ही नहीं है आर्टिस्ट लोगों की। ऐसी स्थिति में यदि दरबार में भूले भटके कोई कलाकार मान लो आ भी गया, तो ये मार्ग उसके लिए कला के प्रदर्शन के लिए सरल तो है ही नहीं। यहाँ तो कोई तारीफ ही नहीं करेगा ना, समझ ही नहीं है किसी को। दरबार में कलाकार की कोई कदर नहीं है, कोई उसका साथ नहीं देगा। दरबार में ना तो किसी को वेश से पहचाना जाता है और ना किसी की कही हुई बात को कोई समझने वाला है। यानी कि एक सच्चे कलाकार की ऐसे दरबार में कोई इज्जत नहीं है जहां पे लोगों को कला का ज्ञान नहीं है। तो कोई कुछ बताना भी चाहे तो दरबार में उसे कोई सुनता नहीं है। ऐसे में कोई कैसे अपनी रुचियों को अभिव्यक्त करे। किसी का कोई इंटरेस्ट है, कोई किसी को नॉलेज है किसी फील्ड की, तो वो कलाकार कुछ बता ही नहीं पाएगा ना आके यहाँ पे। तो दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करना ठीक वैसा ही होगा जैसे प्रतिभा से भटका हुआ कोई कलाकार अपने नृत्य कला का प्रदर्शन सारी रात करता रहा हो, लेकिन उस कलाकार की कला का आनंद लेने वाला कोई ना हो। यानी कि आप में नॉलेज है पर आनंद लेने वाला कोई है ही नहीं। यानी कि ज्ञान बहुत है जो कलाकार है, पर जो दरबार के लोग हैं उनको तो पता ही नहीं है ना क्या सही और क्या गलत। ठीक है, अगली कविता हमारी संध्या के बाद है सुमित्रा नंदन पंत की, जो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारी अगली कविता है संध्या के बाद, जिसको लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो चलिए इस कविता की आसान व्याख्या को समझते हैं। सिमटा पंख से लेकर पहला काव्यांश है चित घबरा गंगाजल। तो इसमें कवि ने क्या बताने की कोशिश करी है, आइए देखते हैं। तो देखो, इसमें कवि ने गंगा नदी के किनारे शाम का जो वातावरण होता है, जो सौंदर्य होता है जब इवनिंग होती है, उसको बताने की कोशिश करी है। देखो इसमें बताया जा रहा है सूर्यास्त तो हो रहा है, संध्या के समय यानी शाम के टाइम वातावरण में एक लालिमा है, ठीक है, और वो लालिमा धीरे 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 सिमटने वाले है क्योंकि उसके बाद रात होगी। और संध्या रूपी पक्षी ने मानो अपने पैर फैला लिए हैं और वह वृक्षों की ऊंची चोटियों पर जा बैठा है। यानी शाम का बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। सूर्य की लालिमा के कारण पीपल के पत्ते तांबे के रंग के समान हो गए हैं। जो पीपल का पत्ता होता है वो भी मान लो ऐसा लग रहा है जैसे तांबे के रंग का हो, और पीपल के पत्ते अपने स्वाभाविक चंचलता से झड़ते हुए से प्रतीत हो रहे हैं, मानो सुनहरे झरनों का सामने आप ऐसा लग रहा है मान लो एक झरना, वो पत्ते गिर रहे हैं, मानो एक सुनहरा झरना हो वो लालिमा से, वो रोशनी से। ठीक है, सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रतिबिंब यानी कि जो सूर्य का रिफ्लेक्शन होता है वो नदी में पड़ता हुआ दिखता है। ऐसा लगता है मानो प्रकाश स्तंभ नदी में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा हो। ठीक है, वो प्रकाश धीरे 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 नदी में दिखता है। तो इस प्रकार सूर्य का जो क्षितिज होता है, यानी कि जहां पे आपने देखा होगा एक जमीन का एरिया और सूरज, ऐसा लगता है मानो मिल रहे हैं। जब आप दूर समुद्र में कहीं देखोगे धीरे 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 सूर्य वहां पे ओझल हो जाता है, जब हम कहते हैं सनसेट हो गया है ना। तो ये इस तरीके से ये वाला एरिया क्षितिज कहलाता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। और गंगा का जल क्षेत्र बहुत बड़ा है। गंगा नदी बहुत मंद दिख रही है, बहुत शांत है, और एक विशाल सर्प के चितकबरे रंग के सांप के केंचुल सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो चितकबरा सा है गंगा जल, इस तरीके के कलर का लग रहा है जो गंगा जल है। अर्थात दूर दूर तक फैली हुई टेढ़ी मेढ़ी गंगा, यानी कि इस तरीके से ये गंगा नदी आ रही है, धीरे धीरे पानी आ रहा है, लग रहा है मानो सांप अपनी केंचुली उतार रहा हो इस तरीके से। दूसरी लाइन है धूप छां के रंग से लेकर गति द्रव खो बन गया लवोपल। अब इस वाले में क्या बताया जा रहा है, इसमें गंगा नदी के किनारे शाम का जो प्राकृतिक सुंदरता का दृश्य है वो दिखाया जा रहा है। कैसे, देखो, धूप छांव
व प्रकाश में हवा के हिलोरों की वजह से ऐसी धाराएं बन रही हैं। जैसे मान लो जब गंगा नदी बह रही है और जब एकदम हवाएं वगैरह चलती है तो पानी भी थोड़ा 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 मूवमेंट में आता है, लगता है कि सांप की टेढ़ी मेढ़ी आकृति जैसे होती है वैसे नदी चल रही है। और नदी के जल में नीली नहरें उठ रही हैं जो कभी छोटी हैं कभी बड़ी हैं, कभी लहर ऊंची हो जाती है कभी वो लहर नीचे हो जाती है। ठीक है, और क्या है, आकाश में आसमान में सफेद बादल हैं जिनकी छां के कारण नदी का जल पीले रंग का दिख रहा है। देखो अगर बादल नहीं होंगे तो नदी का जल नीला दिखेगा क्योंकि आसमान का रिफ्लेक्शन है। अगर ऊपर बादल हैं, सफेद बादल हैं, तो नीचे सब कुछ पीला पीला सा दिखेगा। ओके, रेत, पानी और हवा सदा से ही सुंदर प्रेम संबंधों के बंधन में बंधे रहते हैं। तो ये इसमें कवि ने बताने की कोशिश करी है कि रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है ऊपर से। इस तरीके से जब सफेद बादल आ जाते हैं तो होता क्या है, जो नदी का रंग है वो फिर सफेद या नीला नहीं दिखता बल्कि हल्का पीला सा दिखने लगता है। और हवा चलने के कारण जब बर्फ पिघलने लगती है तो वह जल का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, जब बर्फ पिघलती है, जो हिमनद पिघलते हैं वही तो फिर जल बनते हैं और उसके बाद धीरे 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 नदी में मिलते हैं और वही जल अपनी गति खोकर हिमखंड बन जाता है। कभी कभी वो बर्फ का छोटा टुकड़ा भी बन जाता है, वहीं पे जम जाता है। और नदी के किनारे रेत होती है, जल में उठ रही नीली लहरें होती हैं, नदी का पीला जल होता है, आकाश में स्थित सफेद बादल होते हैं, पिघलता हुआ बर्फ और छोटे छोटे हिमखंड। ये कवि ने ऐसे शब्दों का यूज किया है जो आप सोचोगे तो आपको एकदम ऐसा लगेगा ये सब चीजें एकदम रियलिस्टिक हो रही हैं। तीसरा काव्यांश है शंख घंट बजते मंदिर में से लेकर गति अंतर रोदन। अब यहां पे क्या बताया जा रहा है, आइए देखते हैं। तो बताया जाता है मंदिर में बहुत तेज शंख बजते हैं, घंटे बजते हैं, घंटी की आवाज आती है, ठीक है, और एक वाइब्रेशन सी होती है। और मंदिर का ऊंचा कलश आकाश में दीपदान जैसा प्रतीत होता है। जो कलश होता है ना ऊपर से मंदिर, वो बहुत सुंदर लगता है, मानो आकाश में दीपदान हो रहा हो। जहां देवता की आरती का प्रतीक है वहीं देर रात लौटते यात्रियों के लिए दीप शिखा का भी कार्य कर रहा है। यानी कि एक इतना रोशनी वहां से ऊपर से आती है, देर रात कोई यात्री आता है तो उसको उस रोशनी से एक डायरेक्शन मिलती है। और नदी के तट पर श्वेत वस्त्र में बैठी वृद्ध विधवाओं का समूह, एक वहां पे बताया जाता है नदी के किनारे विधवा स्त्रियां बैठी हैं सफेद साड़ी में, और ऐसा लगता है मानो बगुले बैठे हुए हैं और वो अपने भाग्य, अपनी दिशा और अपनी अंत्य पीड़ा को लेकर ही उस नदी के किनारे दीपदान कर रही हैं। उनकी पीड़ा है, वो अपने पतियों को खोकर वहां पे बैठी हुई हैं। ठीक है, तो वो वहां पे दीपदान करती हैं। गंगा नदी में हर कोई अपने दीप छोड़ता है, ये दीपदान कहलाता है। कवि कह रहे हैं कि गंगा की धीमी गति में इनके हृदय में स्थित सुख दुख ही बह रहा है। जो वो गंगा की गति धीमी है, शायद इनके दुख से वो धीमी हो गई है। कहने का मतलब है कि विधवाओं के मन में पीड़ा है कि गंगा भी एकदम, उसकी धारा भी धीमी हो चुकी है। चौथा है दूर तमस रेखाओं सी से लेकर ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। अगर ये वाला काव्यांश आपके पेपर में आता है तो आप क्या लिखोगे, देखो। कवि कहता है कि संध्या के समय, शाम में क्या होता है, आकाश में दूर सोन पक्षियों की पंक्तियां अंधकार की काली रेखा जैसी दिखलाई पड़ती हैं। यानी कि जो पंक्षी उड़ते हुए जाते हैं, एक लाइन में जाते हैं, ठीक है, और सूर्य की किरण पड़ने के कारण उनके पंख सुनहरे लगने लगते हैं। ठीक है, वो भी ऐसा लगता है जैसे कोई आसमान में पेंटिंग सी बन गई हो, और उन्हें देखकर लगता है मानो किसी ने आकाश में चित्र बना दिया हो। हम बचपन में बनाते थे ना, जो वो बर्ड को इस तरीके से बनाते थे, एक सूर्य होता था, एक झोंपड़ी होती थी, वैसा ही एक मानो दृश्य बन गया हो। आकाश में उड़ते हुए सोन पक्षियों की पंक्तियां जो लाइन से उड़ रहे हैं, वो अपनी मधुर आवाज में एकदम शांत से पड़े आसमान को गुंजायमान कर रही हैं, उनकी आवाज गूंज रही है। चरवाहे गायों को लेकर वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। जब शाम का समय हो रहा है तो चरवाहे भी अपना घर लौट रहे हैं वापस। और गायों के खुरों से हवा में उड़ने वाली धूल सूर्य की किरणों से स्वर्ण चूर्ण की तरह दिखाई दे रही है। जब वो गाय चलती है तो वो धूल उड़ती है, धूल उड़ेगी तो उसके ऊपर सूर्य की किरण पड़ने से वो धूल सुनहरी लगती है। ठीक है, मानो आसमान में सोने का चूर्ण जो है उड़ रहा हो। और सोन पक्षियों के उड़ते हुए प्रकाशित पंख, जो वो पक्षी उड़ते हैं उन पे जो प्रकाश पड़ता है, उनकी ध्वनि और उनके कंठों के स्वर से ऐसा लगता है मानो आकाश में, आसमान में कोई सनसनाती हुई आवाज से कोई तीर जा रहा हो। तीर की तरह वो तेज जाते हैं और बहुत सुंदर वो नजारा होता है। फिर है लोटे खग गाय घर लौटी से लेकर खाली बोरों पर हुक्का भर। अब यहाँ पे शाम के समय हर कोई अपने घर लौट रहा है, तो इसमें बताया जा रहा है कि भाई शाम का समय होता है, हर कोई घर की ओर लौटता है, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे गाय हो, दिन भर मेहनत करने के बाद किसान हो, और चाहे लाला जी हो, व्यापारी हो, शाम के टाइम हर कोई अपने घर पे आता है भाई।
तो शाम के समय पक्षी अपने घोंसले की ओर जा रहे हैं, गाय भी अपने अपने घर जा रही हैं, थका हारा किसान भी धीरे धीरे चलता हुआ अपने घर की ओर जा रहा है, और कुछ ना कुछ मतलब इस तरीके से चल रहा है कि हर कोई लौट रहा है, ठीक है। और वह भी अब आंखों से ओझल हो गया, अर्थात थके चर अचर जीव जंतु अपने अपने घरों में छिपते जा रहे हैं, यानी कि जीव हो चाहे जंतु हो, हर कोई अपने घर की ओर जा रहा है। अंधकार धीरे धीरे आने लगा है, हर कोई अपने घर में छिपना चाहता है क्योंकि अब रात होने वाली है। गांव में लगने वाला एक छोटा बाजार है, पैंठ में सामान बेच रहे व्यापारी गंगा के उस पार जाने के लिए नाव पर जा रहे हैं। देखो बीच में गंगा है, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ व्यापारी का घर है, तो वो इसको पार करेंगे नाव से, ठीक है। वे अपने ऊंटों और घोड़ों के साथ खाली बोरों पर बैठकर हुक्का भरकर गुड़गुड़ा रहे हैं, यानी कि जो लोग व्यापारी हैं वो हुक्का वगैरह भी पीते हैं, शाम के समय पी रहे हैं। जाड़ों की सूनी द्वाभा में से लेकर निशी बेला को स्वर, अब यहां तक का जो पूरा काव्यांश है इसको देखते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। तो इसमें सर्दी के मौसम में शाम कैसी होती है, जाड़े में वो दिखाया जा रहा है, जल्दी अंधेरा हो जाता है ना। तो सर्दियों के टाइम पे रात्रि में वातावरण बहुत बहुत सूनापन होता है, एकदम सूना सूना सा साइलेंट होता है सब कुछ। और सर्दी ज्यादा होती है, रात का अंधेरा होता है, वातावरण बहुत गंभीर हो जाता है। और कवि ने बताया है ये रात की गहरी छाया फूल रही है, रात की छाया यानी कि चारों तरफ ठंड और चारों तरफ बहुत एकदम डरा सहमा माहौल है। खेत, उद्यान, घर, वृक्ष, नदी के तट, लहरें आदि रात के अंधेरे में ऐसे लग रही हैं मानो आबाहीन दुख में डुबकी लगा रहे हो, यानी कि एकदम आभा ही चली गई है, रोशनी ही चली गई है, उनके अंदर की एनर्जी चली गई है। और अंधेरे के कारण इस क्षेत्र में कहीं भी कोई सुंदरता नहीं दिख रही है, चारों तरफ केवल और केवल अंधेरा है और कुछ भी नहीं है। लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं, सड़कों पर मौन व्याप्त हो जाता है। जब रात होती है तो लोग अपने घरों में जाते हैं, चारों तरफ सन्नाटा, और इस शांत वातावरण में कुत्तों की आवाज आती है, सियारों की आवाज आती है, लकड़बगों की आवाज आती है, ठीक है। यानी कुत्ते आपस में लड़ते हैं, सियार हुआ हुआ करते हैं, और इसकी आवाज से पूरा वातावरण मानो डर से भर जाता है, दुख से भर जाता है, ऐसा लगता है। फिर है माली की मढ़ई से ऊंट से लेकर हिम की ऊंग रही लंबी अंधियारी। अब अगर ये वाला काव्यांश आपके पेपर में आ जाए तो आप इसमें क्या लिखोगे कि भाई जाड़े को दूर करने के लिए माली ने पुआल जलाया है, यानी कि वो हाथ सेकते हैं जिसका धुआं ऊपर स्थिर हो गया, एक जगह धुआं रुक गया है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो आकाश के नीचे धुएं का आकाश हो, एक तो ऊपर आसमान है, नीचे फिर धुआं है, फिर नीचे वो जल रहा है, और यह धुएं का आकाश हवा की गति से धीरे धीरे तैरता हुआ सा मालूम पड़ रहा है। वो धुआं धीरे 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 इधर से उधर जाएगा, एकदम से वो धुआं नहीं जाएगा। कस्बों के छोटे छोटे व्यापारी अपनी दुकानों पर बत्ती जलाकर बैठे हैं जिसका प्रकाश बहुत कम है, यानी कि गांव का वातावरण है तो हर कोई अपनी लालटेन वगैरह जला के बैठा है, चारों ओर मौन बिल्कुल शांत है, और ऊँगते हुए अंधेरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे अंधकार भरी रात बहुत लंबी है। ये जो अंधेरा है लगता है ये खत्म ही नहीं होगा, बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। धुआं अधिक देती है टीन की डबरी और मंडराते घिर सुख दुख अपने। अब अगर ये वाला काव्यांश आता है तो इसमें बताया जा रहा है कि मिट्टी के तेल से जो डिबरी जलाई जाती है लालटेन टाइप, उससे धुआं बहुत निकलता है और प्रकाश कम होता है, बिजली कम, मतलब उसमें रोशनी कम है, धुआं ज्यादा है। और गांव में बिजली नहीं है, गरीब ग्रामीण टीन की डबरी में मिट्टी का तेल भरकर ही थोड़ा सा प्रकाश कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत प्रकाश करती है लेकिन अंधकार भी कर देती है उसी अपने धुएं से। और गांव के लोगों के मन के दुख इस थकावट के समय उनको व्याकुल करने लगते हैं। जब लोग थक हार के घर आते हैं उनकी 100 टेंशनें होती हैं, और डिबरी के धुएं से ऐसा लगता है कि आंखों के आगे जाल सा बन गया है। यही इस छोटे से गांव में लोग इकट्ठा होते हैं और अपने आय व्यय के बारे में चिंतन करते हैं, कितना हम कमा रहे हैं, कितना हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है, डिस्कशंस होती हैं। ऐसा लगता है कि इस दीपक की रोशनी में इनके सुख दुख मंडरा रहे हैं, अर्थात जब तक दिया जल रहा है ये बातें करते हैं, दिया बुझेगा और ये हर कोई अपने घर को चला जाएगा। 9वां काव्यांश है कब कब उठते लौ के संग कातर उर क्रंदन मुख निराशा से लेकर भूल गया सब ब्याज मूलधन। अब यहाँ पे बात होगी लाला जी की, तो आइए देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। देखो प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए टीन की डबरी जलती है, और हवा की लहर से कभी कभी क्या होती है, जो लौ जल रही होती है ये कांप उठती है, और इस प्रकाश में बैठे व्यक्तियों के मन में भी अपनी कुछ असफलताएं और कुछ निराशाओं के विचार चलते रहते हैं कि भाई हम कहाँ फेल हुए, कहाँ हमें निराशा हाथ लगी।
तो हल्के प्रकाश में वे अपने मन में छिपी अपनी करुणा कथा और अथवा अपने विचारों को प्रकट करने का साहस जुटा पाते हैं। जब थोड़ी रोशनी होती है तो हर कोई एक दूसरे से बता पाता है क्या मेरे लाइफ में बुरा चल रहा है। जैसे जैसे रात बढ़ती है तो सारी बस्ती, ठीक है, उनके खपरेल के मकान, घर आंगन सब अंधकार में डूब जाते हैं। जब रात होती है गांव का बनिया जो होता है ना, वो भी सब भूल जाता है, ठीक है, कितना लेना है, कितना सूद खानी है, ब्याज कितना खाना है, वो रात होते ही सब भूल जाता है। सा कुची सी परचून किराने की ढेरी से लेकर जीवन का उत्पीड़न। अब इसमें समझते हैं क्या बताया जा रहा है। कवि कहता है कि लाला यानी जो दुकानदारियां बनिया है, उसकी दैनिक उपभोग की वस्तुओं की दुकान है, मतलब परचून की दुकान है, वो भी सिमटी हुई सी लग रही है। सामान बहुत कम बचा है। छोटी छोटी अनाज की ढेरियों को दुकानदार बहुत ही तुच्छ से तुच्छ समझ रहा है, यानी कि उसके पास ज्यादा सामान है नहीं, उसको लग रहा है मेरा कोई ज्यादा फायदा, कोई ज्यादा बेनिफिट वगैरह भी हो नहीं रहा है दुकान से। और शाम का वातावरण बहुत शांत है, कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा। और रात्रि को इस शांत मौन प्रथम पहर में लाला का मन भी दुखी हो रहा है। ये जो पहला पहर चल रहा है रात्रि का, इसमें लाला को बहुत दुखी हो रही है, मतलब दुख हो रहा है, क्योंकि कोई कस्टमर आ नहीं रहा है और वो अपनी हीन अवस्था को महसूस कर रहा है। वो कितना दीनहीन फील कर रहा है, उसको लगता है उसका तो कोई महत्व ही नहीं है भाई। और इस वातावरण में उसका वह मानव व्यक्तित्व जाग उठा जो जीवन की असफलताओं व उत्पीड़न को पाकर सामान्य जागा करता है। यानी कि जो पहले तो उसमें इंसानियत नहीं थी जब वो खोट करता था किसी से, लेकिन अब जब ग्राहक उसके पास नहीं आ रहे हैं तो उसको लग रहा है मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। और ऐसे मौके पर वो सोचता है कि मेरे जीवन में निराशा और दुख के सिवाय कुछ है ही नहीं। इसके अलावा दैन्य दुख, अपमान, ग्लानि से लेकर कौड़ी की स्पर्धा में मरमार, यानी कि इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लाला जैसे छोटा मोटा दुकानदार है वो कितना विवश है। वो दिन भर दुकान में बैठता है, फिर भी एक सुख साधन जो अपने परिवारों को, जो एक लग्जरी जो चीजें होती हैं अपने बच्चों के लिए, वो दे नहीं पा रहा है। कवि कहता है कि लाला अपनी दुकान पर विचार में रहता है, एकदम ऐसी अवस्था में अपनी जीवन में जो भी उसके फेलियर्स हैं वो सोचता है। और वो कहता है मैंने जीवन में दुख, दीनता, अपमान, ग्लानि, कभी ना पूरी होने वाली कामनाओं की इच्छाएं, अतृप्त अभिलाषाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं पाया। सिर्फ दुख मिला, गरीबी मिली, ग्लानि मिली और हमेशा से ही बस इच्छाएं रहीं, कभी वो पूरी हुई ही नहीं। उसे यही चिंता सताती है कि उसकी इनकम पर्याप्त है ही नहीं। उसका मन इस बात से ग्लानि से भर जाता है, दुख से भर जाता है कि कम आय के कारण उसका जीवन दुखों से भरा हुआ है। वो कहता है कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा दुख हैं क्योंकि उसकी इनकम कम है। और वो अपनी तुलना जड़ अनाज की ढेरी से करता है। जिस प्रकार अनाज की ढेरी सारा दिन पड़ी रहकर गतिविहीन बनी रहती है ना, उसकी दुकान पे अनाज की ढेरी ऐसे बोरी की तरह वो भी पड़ा हुआ है, उसको लग रहा है आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, ग्राहक आ नहीं रहा है, वो भी गद्दी पर बैठा बैठा ऐसा है जैसे अनाज की बोरी है। फिर भी क्या कुटुंब पलता है से लेकर घोर व्यवस्था का निज कारण। अब यहाँ पे कुटुंब की बात आ रही है, फैमिली की बात आ रही है। तो छोटी ग्रामीण बस्ती का बनिया अपनी भयंकर व्यवस्था, जितना वो परेशान है उसके कारणों के विषय में सोच रहा है। वो सोचता है कि दिन भर बात बात पर वो झूठ बोलता है, लोगों को ठगता है, कभी दुख होता है, कभी अपमान सहता है। क्या उससे अपने परिवार का सही ढंग से पालन वो कर पा रहा है? ये सब करने के बाद भी क्या वो अपने परिवार को पाल पा रहा है? नहीं। क्या अपने को मारकर और कम तोलकर भी उसका मकान पक्का बन सका? नहीं बन सका। क्या उसके मन में सुख की अनुभूति हुई? नहीं हुई। क्या मैं कुछ धन इकट्ठा कर सका? नहीं कर सका। ये सोचते सोचते ही कंधों से उसकी गुदड़ी खिसक गई और अब उसका शरीर जोड़े के कारण, ठंड के कारण उसका शरीर भी दुख रहा है। और वो यही सोचता है कि जीवन भर मैंने कितने लोगों को ठगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे को वो सुख नहीं मिल पाया। धन के अभाव में, पैसा तो है नहीं, वो अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी अब असमर्थ है। और सर्दी के इस मौसम में ठंड से ठिठुरता हुआ लाला अपनी लाचारी और गरीबी के कारणों को खोज रहा है। वो कहता है कि भाई इतना ज्यादा मैं ठिठुर रहा हूं, इतना ज्यादा गरीब हूं, इसका कारण क्या हो सकता है? फिर है शहरी बनियों सा वह भी उठ, सकल आय व्यय का हो वितरण। अब इस 13वें काव्यांश में क्या बताया जा रहा है? देखो, इस पंक्तियों में कवि समाज में कुछ विषमता फैली हुई है, ठीक है, कुछ अन्याय होता है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, कुछ असमानताएं हैं समाज में। जैसे लाला अपनी किराने की दुकान पर बैठा हुआ ये सोचता है कि वह भी शहरी बनियों की तरह बड़ा सेठ क्यों नहीं बन जाता, क्योंकि ये तो एक गांव का लाला है ना, शहर में भी बनिए होते हैं। तो यदि उसके पास धन हो गया तो वह भी वो भी महाजन बन जाएगा, ठीक है, और वो भी पैसे उधार देगा, ब्याज व्याज मिलेगा। तो बनिया सोच रहा है मैं शहर वाले लालाओं की तरह क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को भी उनकी तरह बनना चाहिए।
वह सोचता है कि वह कौन है जिसने उसके जीवन की उन्नति के सभी साधन बंद कर दिए, आखिर वो क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वह किसी प्रकार आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा है, वो इसी पे विचार करता रहता है। क्या यह संभव नहीं है कि वर्तमान में जो व्यवस्था कायम है उसको वो बदल सके? उसके मन में ये बातें आती हैं। परिवर्तन से ही उसकी दीनहीन जनों की दशा में बदलाव आ पाएगा, वो परिवर्तन हो नहीं पा रहा है। तो काम और गुण के अनुसार समाज में आय व्यय का बंटवारा किया जाए, जितना जिसके अंदर गुण है, जो जैसा काम करता है वैसी इनकम भी उसको मिलनी चाहिए, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। 14वीं काव्यांश है, घुसे घरौंदों में मिट्टी के, हो समाज अधिकारी धन का। अब 14वीं पंक्तियों में क्या लिखा है आओ देखते हैं। कवि कहता है कि जो लाला है, जो दुकानदार है, उसकी तरह बहुत से और लोग भी हैं जो सर्दी की इस रात में अपने अपने मिट्टी के छोटे छोटे घरों में घुसे हुए हैं, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सोच रहे होंगे। क्या कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो लोगों को प्रेरित करे, मोटिवेशन दे कि भाई मिलजुल कर आप सभी परेशान मत हो, ये सबके साथ है प्रॉब्लम आर्थिक, आप अकेले के साथ नहीं है। कोई मोटिवेट क्यों नहीं करता? ऐसी प्रेरणा देने वाला कोई तो आए। यदि ऐसी सामूहिक भावना होगी तो सभी मिलकर कार्य करेंगे, जो होगा मिलकर भोगेंगे, तो व्यक्ति उत्पीड़न से मुक्ति मतलब उसको एक मुक्ति मिल पाएगी। ठीक है, यह है कि भाई समाज में अगर सबको फील होगा ना सभी दुखी हैं, तो शायद वो दुख कम हो जाएगा। फिर 15वीं लाइनें हैं, दरिद्रता पापों की जननी से लेकर प्रजा सुखी हो देश देश की। तो ग्रामीण समाज में क्या होता है, बनिए की चिंतन धारा बिना रुके चल रही है। वो बनिया लगातार सोचे जा रहा है, लगातार चिंतन किए जा रहा है। वो सोच रहा है कि दरिद्रता यानी कि जो गरीबी है वही सभी पापों को जन्म देती है। यदि गरीबी मिट जाएगी तो लोग पाप नहीं करेंगे। लोग पाप करते हैं अपने पेट भरने के लिए, लोग चोरी करते हैं अपने पेट भरने के लिए, तो उनके दुख और डर भी समाप्त हो जाएंगे। व्यक्ति का शरीर भी हेल्दी रहेगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे अगर आप गरीब नहीं होगे तो, है ना, दरिद्रता नहीं होगी। तो केवल अपने बारे में ही सोचने की जो पशु वृत्ति है ये नहीं होनी चाहिए। जानवरों की तरह सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, पशुता आएगी तो आप गलत काम करोगे। यानी कि ये दशा केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज, राष्ट्र और संसार की है। हर जगह लोगों में पशुता आ गई है। अतः हमारी इस दशा के लिए व्यक्ति को दोष देना व्यर्थ है। ये हमारी परंपराएं हैं, हमारे अंदर ही ये चीजें आ गई हैं कि खुद को हम स्वार्थ को ज्यादा देखते हैं। तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि व्यक्ति की आय समाज की आय बन जाए, तब निश्चय ही संसार की प्रजा सुख का अनुभव कर पाएगी। कहीं ना कहीं समाजवाद में भी यही होता है कि आप जितना भी कुछ कमा रहे हो समाज के लिए कुछ करो। अगला जो है 16वां यहाँ पे काव्यांश, टूट गया वह स्वप्न वणिक का, गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए इसमें कवि ने लाला यानी दुकानदार के चिंतन के बाद उसके व्यवहार का वर्णन किया है। उसकी गरीबी उसे ये सब करने को विवश करती है। वो इतना ज्यादा गरीब है कि वो सोचते 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 परेशान हो जाता है। कवि कहता है कि सर्दी की रात में लाला सभी व्यक्तियों के सुख और दुख की कल्पना का स्वप्न देख रहा था, कौन सुखी है कौन दुखी है। और तभी एक बुढ़िया आधा पाव आटा लेने आई और उस लाला के कल्पना लोक से बाहर आना पड़ा, क्योंकि वो खाली बैठा हुआ था तो वो एक दुनिया में सो गया था ना सोचते सोचते। अब कोई आ गया ग्राहक उससे सामान लेने तो वो सपना टूट गया। कम आटा तोलकर उसने बेईमानी करी। ये चालाकी उसने तराजू की डंडी को हाथ से दबाकर करी, ऐसे दबा के ना वो तोलते कम है और पैसा उतना ही लेते हैं। तो ये देख पेड़ पर बैठा उल्लू चीख उठा और इसका चीखना अशुभ माना जाता है। तो लाला ने फिर से भाई बेईमानी करी। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कवि को यह आभास हो गया कि समाज को इस गरीबी से छुटकारा मिलना आसान नहीं है जब तक लाला जैसे लोग हैं। अंधकार और सर्दी बढ़ती जा रही है, इसलिए लोगों ने अपने घरों के द्वार अब बंद कर लिए। धीरे धीरे अब लोग अपना सोने चले जाएंगे। ठीक है, अगली हमारी जो कविता है वो है जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जी ने इस कविता को लिखा है। तो ये एक जगाने वाला गीत है। चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, से लेकर जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें, अगर ये लाइन आपको दिखती है तो इसमें आप क्या बताओगे भाई? इसमें महादेवी वर्मा सारे भारतवासियों को, देशवासियों को जागरूक करते हुए कह रही हैं कि जो आंखें हमेशा सतर्क रहती थी वे आज सुस्त और उनींदी क्यों लग रही हैं। यानी कि जब देश आजाद नहीं हो रहा था लोग सुस्त पड़ रहे थे। वो कहती हैं कि आप जागो। उनकी वेशभूषा अस्त व्यस्त क्यों हो रही है? वे याद दिलाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें चाहिए आज़ादी, और वो आज़ादी अभी बहुत दूर है क्योंकि हम सो रहे हैं। इसे पाने के लिए जागना होगा, आलस को त्यागना होगा। और महादेवी वर्मा कहती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं,
हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है, चाहे हिमालय जैसा मजबूत पर्वत भी हिलने लगे, चाहे आकाश डर के कारण रोने लगे, भारी बारिश क्यों ना हो, चाहे अंधेरा क्यों हो, हमें घबराना नहीं है, हमें बढ़ना है और आगे जाना है। अगर भयंकर तूफान भी आ गया, बिजली भी कड़कने लग गई, पृथ्वी में अंधेरा भी क्यों ना हो जाए, तब भी हमें हिम्मत हारनी नहीं है। कोई भी बाधा आ जाए हमें रुकना नहीं है, हमें आगे जाना है। तो वीरों को प्रेरित कर रही है, जितने वीर हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं। वो कहती है कि मंजिल बहुत दूर है, अभी दूर जाना है, जाग जाओ, अपने कदमों को निशान छोड़ते हुए लक्ष्य तक आगे बढ़ो, वो कहती है। ठीक है, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, जाग तुझको दूर जाना। तो बांध लेंगे क्या तुझको ये मोम के बंधन। अगर ये लाइन आती है तो इसमें देशवासियों को कहते हुए वो पूछती हैं कि क्या मोम जैसे कमजोर बंधन उन्हें रोक सकते हैं, क्या रंग बिरंगी तितलियां यानी सुंदर युवतियां उनके रास्ते की बाधा बनेंगी। डिस्ट्रैक्शन नहीं, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। क्या दुनिया की चमक धमक भोग विलास में आप अपना कर्तव्य छोड़ दोगे। वो ये कहती हैं कि सांसारिक सुखों को छोड़ो, इच्छाओं में उलझने से आपको बचना होगा, देश को आजाद करवाना है। क्या वे भंवरों की मधुर गुनगुनाहट में खोकर दुनिया के दुख दर्द को भूल जाएंगे, यानी कि क्या ओस से भीगे सुंदर फूल उन्हें अपने सौंदर्य से मोहित करके रास्ते से भटका देंगे। ये तमाम डिस्ट्रैक्शंस की बात की जा रही है। आपको अपना लक्ष्य यानी स्वतंत्रता को छोड़ना नहीं है। तो अगर वे अपने लक्ष्य को अगर देखते हुए अडिग हो, आपने संकल्प ले लिया, तो ये सारा आकर्षण आपका कुछ नहीं कर पाएगा। वे अपने आराम और विलासिता में ना फंसे, ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आजादी चाहिए भाई देश को, हर हाल में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, और मंजिल दूर है और उसको पाने के लिए जागरूक होना यानी जागना जरूरी है। वज्र का उर एक छोटे अणुकण में धो गलाया, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का उर एक छोटे, अगर ये तीसरा काव्यांश आता है तो इसमें महादेवी वर्मा सभी वीरों से कहती है, उन्होंने अपने वज्र जैसे कठोर हृदय को किसके आंसुओं से पिघला दिया है। क्यों तुम किसी के इमोशंस में बहते हो वीरों, तुम्हें आगे बढ़ना है। क्या उन्होंने अपने जीवन रूपी अमृत क्यों 2 घूंट मदिरा के बदले दे दिया। क्या सुगंधित हवा के स्पर्श से उनके अंदर उठने वाली क्रांति की आंधी शांत हो गई, यानी कि जो अंदर क्रांति की आग थी वो क्रांति कहाँ गई। क्या वे संसार के दुखों को हमेशा के लिए स्वीकार कर चुके हैं। क्या इस दुख को दूर नहीं करना, हमारे देशवासियों को आजादी नहीं दिलवानी। कवित्री भारतीय वीरों को जगाते हुए कह रही है, हे अमरता के पुत्र, तुम अमर हो, तुम अपने दिल में मोह माया जैसी मृत्यु को क्यों बसाना चाहते हो। अपने देश के लिए कुर्बान हो जाओ, क्यों डर रहे हो मुश्किलों से। महादेवी वर्मा प्रेरित करते हुए कह रही हैं, जागो उठो, लक्ष्य अभी दूर है, तुम्हें जागना होगा और जाना होगा। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, जाग तुझको दूर जाना। तो महादेवी वर्मा फिर वीरों से कहती है कि अब पुरानी दुख भरी बातें मत सोचो, बीते दुखों को भूलो। अगर उनके दिल में कुछ करने की सच्ची चाहत होगी तो उससे क्या होगा, उनकी आंखों में आज भी आंसू होंगे। आप इमोशनल बनो तो सिर्फ देश के लिए, भारत माता के लिए। और आज जो हार लग रही है, अगर आपको लग रहा है ना हम हार जाएंगे, आप हारोगे नहीं, एक दिन आप जीतोगे, सम्मान आपको मिलेगा। जैसे दीपक में जलकर पतंगा राख बन जाता है लेकिन उसका संघर्ष अमर रहता है, वैसे ही सच्चे वीरों को कोई भूलता नहीं है। उन्हें जलते अंगारों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं अंगारों पर से उन्हें खुशहाली मिलेगी। यानी कि हे वीरों उठो, भारत के वीरों जागो, अभी आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, दूर जाना है। ठीक है, अगली कविता नागार्जुन बाबा की है, बादल को घिरते देखा है। तो इस कविता में समझते हैं क्या बताया जा रहा है। पहला काव्यांश, अमल धवल गिरी के शिखरों पर से लेकर बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरी, तो यहाँ पहाड़ों की बात हो रही है। कवि कहता है कि उसने अपनी आंखों से खुद देखा कैसे बादल गिरते हैं। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर सफेद बर्फ के ऊपर बादल मंडराते हैं, हिमालय के ऊपर बादल मंडराते रहते हैं। जब ये बादल मानसरोवर में बारिश कर रहे थे, ठीक है, यानी कि मानसरोवर झील के पास, तो छोटे छोटे पानी की बूंदें ओस की तरह चमक रही थी। वो सब बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। ये बूंदें मानसरोवर के सुनहरे कमल के फूलों पर मोतियों की तरह लग रही थी। तो कवि कहता है कि ये चमकती हुई बूंदें बादलों की देन है, जो वो उसके ऊपर आ रही हैं, उसकी पत्तियों पे। तुंग हिमालय के कंधों पर बादल को गिरते देखा है। तो अब यहाँ हिमालय से ही रिलेटेड कुछ और लाइनें हैं। कवि कहता है कि हिमालय की पहाड़ियों में कई छोटी बड़ी झीलें बनी हुई हैं। इन झीलों का पानी बहुत साफ सुथरा है। जब काले बादल हिमालय के ऊपर छा जाते हैं तो उनका रिफ्लेक्शन आता है झीलों में।
जिससे झीलों का पानी थोड़ा गहरा नीला सा दिखाई देने लगता है। और इन झीलों में रहने वाले हंस कमल के डंठल के अंदर छिपे कोमल रेशों को खोजते हैं। ठीक है, वो जो अंदर हंस है वो कहीं ना कहीं उसमें झीलों में घूमते रहते हैं। और गर्मी से बचने के लिए समतल मैदानों से हंस इन झीलों में आनंद से तैरने आते हैं, क्योंकि यहाँ ठंडा वातावरण होता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और फिर वहीं पे बादल वगैरह भी जो है भाई वो गिरने लगते हैं। तीसरा काव्यांश है, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, छिड़ते देखा है बादल को घिरते देखा है। अब यहाँ पे वसंत ऋतु के बारे में बताया जा रहा है कि जब एक सुबह का टाइम था, वसंत ऋतु की बात हो रही है, हल्की हल्की हवा बह रही थी, बहुत खुशबूदार, सूरज की किरणें बहुत सुनहरी थी और पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई थी, उस पर वो किरणें पड़ रही थी तो वो पहाड़ियां और सुंदर लग रही थी देखने में। चकवा और चकवी दो ऐसे पक्षी होते हैं जो इनको श्राप मिला होता है कि ये रात में अलग हो जाते हैं और मॉर्निंग होते ही वापस मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनका भी वियोग खत्म हो जाता है। चकवा और चकवी, ये पक्षी का नाम याद रखिएगा। तो रात भर ये जुदा रहते हैं, दुख होता है, बेचैनी होती है, अब वो मिलकर वो सारी जुदाई, सारा दुख समाप्त हो जाता है। मानसरोवर की झील में हरे शैवाल की मुलायम परत है। ठीक है, वो ऐसा ग्रीन ग्रीन सा आपने देखा होगा जहाँ पे पानी ज्यादा रहता है। और कवि ने ये नज़ारा तब देखा जब आसमान में बादल गिरने लगे थे, ये खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखा। चौथा काव्यांश है, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फूट बादल को गिरते देखा है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, आइए देखते हैं। कवि कहता है कि हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी हुई घाटियां इतनी दुर्गम है कि वहां पहुंचना ही बहुत कठिन है। हिमालय बहुत ऊंचा है और इन ऊंचाइयों पर उसने कस्तूरी हिरण, एक ऐसा हिरण जिसकी नाभि में खुशबू आती है, और वो हिरण दौड़ता रहता है और ये हिरण अपनी नाभि से वो निकलने वाली खुशबू को समझता है कहीं बाहर से आ रही है और वो उसको पकड़ता है, इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसको मिलेगी नहीं क्योंकि वो उसी की नाभि में है। तो जब वो खुशबू तक नहीं पहुंच पाता तो खुद पर ही झुंझुला जाता है, यानी कि बहुत एक इरिटेशन सी हो जाती है उसे। और ये दृश्य खुद कवि ने देखा और ऊपर उस टाइम पे बादल भी बन रहे थे। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका नहीं ठिकाना, कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, यहां से लेकर बादल को गिरते देखा है। ये पांचवा काव्यांश है। तो कवि कहता है कि उसने हिमालय की ऊंची चोटियों पर बहुत घूम लिया, लेकिन ना तो उसे पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध देवताओं का वो कुबेर जी मिले, भाई मतलब बताया जाता ना वहां उस पहाड़ पर कुबेर जी रहते हैं, वहां वो रहते हैं, वो कहता मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। ठीक है, ना उनकी नगरी अलका मिली। और महाकवि कालिदास ने मेघदूत में जो उनकी रचना है उसमें जिस आकाश में बहने वाली गंगा का वर्णन, आकाश गंगा का वर्णन किया, वो भी नहीं दिखी। तो वो कहते हैं ये सब मैं नहीं देख पाया ऐसा कुछ भी। और कवि सोचता है शायद वह मेघदूत संदेश देने से पहले इन पहाड़ों पर बरस पड़ा होगा, हो सकता है वो पहले ही आ गया होगा मेरे आने से। खैर ये सब तो सिर्फ कवियों की कल्पना है, उनको समझ आ जाता है, लेकिन सच में उन्होंने देखा अपनी आंखों से वो ये था कि कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर भयंकर ठंड, तेज तूफान और गरजते हुए बादल, मतलब जो बादलों को उन्होंने देखा गर्जन करते हुए, वो उन्होंने लाइव देखा। तो कवि ने आकाश में घिरे हुए बादलों को यह भयानक दृश्य अपनी आंखों से देखा। वो खुद देखते हैं वो बादल बहुत भयानक लग रहे थे, काले काले बादल, गरजते हुए बादल खुद देखे। छठा काव्यांश है, शत शत निर्झर निर्जणी कल मुखरित देव दारू से लेकर बादल को घिरते देखा है। अब इसमें वो बताते हैं कि उसने हिमालय के देवदार के घने जंगलों में, जहां सैकड़ों झरनों की मीठी ध्वनियां गूंजती है, सफेद और लाल भोजपत्रों से बनी एक कुटिया देखी। एक कुटिया दिखती है उनको और वहां किन्नरियां रहती हैं, वो अपने सुंदर सुंदर बालों को रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से सजा रही हैं। उनके गले में नीलम की एक माला है, उनकी गर्दन ऐसी लगती है मानो शंख के जैसी लंबी है, कान उनके लगते हैं जैसे भाई उनके कानों में नीला कमल झूल रहा हो, उनकी चोटी में 100 पंखड़ियों वाले लाल कमल सजे हुए हैं। यानी कि जो किन्नरियां होती हैं वो एक कुटिया में बैठी हुई हैं, वहां उन्होंने खुद देखा था। और उनके सामने चंदन की लकड़ी की तिपाई पर चांदी और मणियों से जड़े सुंदर सुरा पात्र रखे हैं, जहां पे वो कुछ पीते हैं डाल के, जिनमें अंगूरों से बनी वो मदिरा होती है ना जो मैं कह रहा था। और सभी किन्नर और किन्नरियां कस्तूरी मृग की खाल से बने आसनों पर बैठकर आराम से अपनी मदिरा पीते हैं। ठीक है, कस्तूरी मृग होता है, उसकी खाल से उन्होंने एक बैठने बिछाने का आसन बना रखा है। और अधिक सुरापान करने के कारण जब वो ज्यादा ही मदिरा पी लेते हैं तो उनकी आंखें कैसी हो जाती है, लाल हो जाती हैं।
और वो अपनी कोमल उंगलियों से बांसुरी बजा रहे हैं। तो कवि ने खुद किन्नर किन्नरियों को आनंद और मस्ती में डूबते हुए देखा। ठीक है, अब अगली कविता श्रीकांत वर्मा जी की है, जो कि है हस्तक्षेप। तो देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग ना हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए, मगध है तो शांति है। ये पहला काव्यांश है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक साम्राज्य है मगध, उसकी सत्ता का विरोध करना बिल्कुल मना है। कोई भी साम्राज्य में गलत काम होता है तो उसके अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोल सकता। शांति व्यवस्था बहुत जरूरी है। लोगों को यहाँ तक छींकने तक का भी मौका नहीं दिया जा रहा, क्योंकि छींकने से भी हो सकता है शांति व्यवस्था बिगड़ जाए। अगर कोई शासन के खिलाफ बोलेगा तो उसे दबा दिया जाएगा, और कारण यही दिया जाता है कि काम भाई मगध की शांति को बिगाड़ सकता है। ज़्यादा बोलोगे, कुछ करोगे ऐसा तो शांति बिगड़ जाएगी, और हमारी जिम्मेदारी है शांति बनी रहे। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल ना पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए, मगध में ना रही तो कहाँ रहेगी। क्या कहेंगे लोग, लोगों का क्या, लोग तो यह भी कहते हैं मगध अब कहने का मगध है, रहने को नहीं। अब यहाँ लोगों के बारे में बताया जा रहा है। देखो, जो सत्ता में बैठे हैं उनका मानना है कि भाई मगध साम्राज्य को बचाए रखना है तो शांत रहना पड़ेगा। जब तक मगध रहेगा तब तक शांति भी बनी रहेगी, और अगर कोई हस्तक्षेप करता है, कोई अगर इंटरफेयर करता है तो शांति भंग हो जाएगी, और इससे पूरा मगध साम्राज्य नष्ट हो सकता है। तो बेटर है कि आप लोग शांत रहो। कवि कहता है कि मगध के लोग बहुत मजबूर हो गए हैं दुख सहने के लिए, क्योंकि उन्हें डराया जा रहा है। अगर वो अपनी पीड़ा में चीखेंगे तो इसे भी भाई शांति के विरोध माना जाएगा, तो उनको सजा दी जाएगी। तो उनको यही सिखाया गया है कि भाई जो भी व्यवस्था बनी हुई है उसको बनी रहने दो, कोई भी ना तो रोएगा ना कोई चीखेगा। यह भी कहा जाता है कि अगर मगध में व्यवस्था नहीं रही तो फिर और कहाँ होगी। तो मगध की शासन व्यवस्था को माना गया है कि सबसे बेस्ट है, लेकिन लोग भी कहते हैं कि मगध सिर्फ नाम का मगध है, यहाँ जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि निरंकुश शासक है यहाँ पे सभी के अधिकार छीने जा रहे हैं, सभी को चुप करवाया जा रहा है। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज ना बन जाए। यहां से लेकर यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है मनुष्य क्यों मरता है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि मगध में सत्ता की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाने का कोई रिवाज ही नहीं है। राजा महाराजा कैसे काम करते हैं आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। सत्ता को यह डर रहता है कि अगर लोगों ने रोक टोक शुरू कर दी तो लोगों की आदत बन जाएगी, और यही कारण है कि यहाँ व्यवस्था के खिलाफ सवाल ही नहीं कोई पूछता। अगर लोगों को सवाल करने का अधिकार मिल गया तो लोग बार बार सवाल करेंगे, और कोई राजा नहीं चाहता कि वो सवाल का जवाब दे। अगर ऐसा हुआ तो सत्ता की निरंकुशता पर लगाम लग जाएगी। और आगे कवि मगध वासियों से कहता है कि शासक तुम्हें यह कहकर चुप करा रहे हैं कि अगर एक बार हस्तक्षेप शुरू हुआ तो वो रुकेगा नहीं, लेकिन चाहे तुम चुप रहो या ना बोलो यह टलने वाला नहीं है। एक टाइम आएगा जब लोग बोलेंगे और उठेंगे। जब कोई सवाल नहीं करता तब भी शहर के बीच से गुजरती हुई एक लाश खुद ही सवाल पूछती है, आदमी मरता क्यों है। एक लाश, यहाँ पे आप याद रखना कि ये रियलिस्टिक बात नहीं है, कवि यहाँ पे कुछ आपको समझाना चाह रहे हैं कि शहर से एक लाश गुजरती है, वो पूछती है कि आदमी मरता क्यों है। मतलब यह है कि एक दिन कोई अनजान व्यक्ति उठेगा और धीरे धीरे पूरी जनता व्यवस्था पर सवाल उठाने लगेगी। कोई ना कोई तो ऐसा आएगा कि भाई जो सवाल उठाएगा। अगली कविता है धूमिल कवि की, जिसका नाम है घर में वापसी। तो घर में वापसी कविता को समझते हैं। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, माँ की आंखें पड़ाव से लेकर कि आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। अब ये कौन सी आंखों की बात हो रही है, देखो कवि कहता है उसके परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 आंखें यानी कि 5 मेंबर हैं, और जिनकी 5 जोड़ी आंखें हैं। ठीक है, उसकी माँ की आंखें उस बस के पहियों जैसी है जो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही पंचर हो गई हैं। कुछ चाहती होंगी भाई उसकी माँ, मतलब माँ ने धर्मपूर्ण जीवन जिया लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिली। गरीबी के कारण उनकी आंखों की चमक भी खो गई है, यानी कि माता ने पूरे लाइफ टाइम अच्छे काम करे पर उनको कुछ मिला नहीं जीवन में। पिता की आंखें भी कमजोर हैं, वो आंखों का तेज रोशनी जा रही है, और कवि उन्हें इस भट्टी की तरह मानता है जो ईंधन के बिना ठंडी पड़ गई। यानी पिता ने इतनी गरीबी में जीवन जिया कि आंखों में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। अब पुत्री की आंखें घी के दिए जैसी पवित्र और उजली हैं, उसमें सरलता मासूमियत है, क्योंकि उसने अभी तक दुनिया देखी नहीं है, पुत्री तो छोटी है अभी। पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं, यहां से लेकर और भाषा के भुन्ना सी ताले को खोलते।
तो पत्नी के बारे में यहाँ पे कवि बताते हैं कि उसकी पत्नी की आंखें उसके लिए उन दो हाथों की तरह है जो हर मुश्किल में उसका सहारा बनी हुई, यानी कि उसकी जो पत्नी है उसको सपोर्ट करती है कवि को। और परिवार की आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है, आर्थिक रूप से बहुत परेशान है पूरा परिवार, उसको देखकर भी उसकी पत्नी संतुष्ट रहती है, कभी भी उसने ये नहीं कहा कि उसको कोई असंतोष है, हमेशा हिम्मत बढ़ाती है, साथ देती है। कवि आगे कहता है कि वे सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन उनके बीच गरीबी की एक दीवार खड़ी हुई है। वे आपस में रिश्तों से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन गरीबी ने इन रिश्तों को ठंडा और नीरस बना दिया, क्योंकि हर कोई परेशान है, माँ परेशान, पिता परेशान, ठीक है, उनके पास हमेशा पैसों की कमी रहती है, इसलिए वो खुलकर अपनी भावनाएं भी नहीं बता पाते, कोई क्या फील कर रहा है वो बता ही नहीं पा रहा क्योंकि पैसे ही नहीं है। उनके खून में अब वो ताकत ही नहीं बची जिससे वो अपनी जटिल और रूखे रिश्तों को खोलने के लिए कोई मजबूत कदम उठा सके। परिवार का एक ही परिवार है, सदस्य आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा है। तीसरा काव्यांश है, रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये पिता है, से लेकर उठाते दीवार पर हाथ रखते और कहते यह मेरा घर है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, देखो कवि कहता है कि हमें अपने पारिवारिक रिश्तों के बारे में सोचना चाहिए, परिवार के बारे में आपस में प्यार से बात करनी चाहिए, आत्मीयता दिखानी चाहिए, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है, यानी फैमिली में आपस में लव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कवि अपनी पत्नी को खास स्थान देता है और उसे अलग तरह संबोधित करता है कि तू मेरी जीवन साथी है, तू मेरी सुख दुख की साथी है, तूने हर मुश्किल के समय में मुझे सहारा दिया, मुझे टूटने से तूने बचाया है। कवि आगे कहता है कि अगर परिवार में खो चुके रिश्ते को फिर से जीवित करना है तो थोड़ी हिम्मत करो, वापस परिवार में एक रस आ जाएगा। गरीबी की इस दीवार पर हाथ रखकर कहना होगा ये मेरा घर है और हम प्यार से रहते हैं। गरीबी को भूलकर परिवार के रिश्तों को अच्छा बनाओ। यानी कि कवि अपने माता पिता, पत्नी और अपनी बेटी के प्रति जिम्मेदारी महसूस कर रहा है, लेकिन गरीबी उसकी ये जिम्मेदारी उसको निभाने नहीं दे रही है। वो चाहता है कि इस गरीबी की दीवार को पार करके वो अपने परिवार से वापस से एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए बातचीत करके जहाँ पे प्यार से उसके घर वाले रहें मिलजुल कर। तो इसी के साथ सारी कविताएं हमारी समाप्त होती हैं। वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।